सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय की पहली आयत से लेकर और हम देखेंगे 12वीं आयत तक। और इसका जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उर्दू में इसका शीर्षक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सेम की सेम। तो आइए शुरू करते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है, और वो भी मत्ती रचित सुसमाचार में। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। और ये यीशु मसीह के जन्म के बहुत दिनों बाद की बात है कि यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति था जो कि यहूदिया के जंगलों में रहता था और वहां पर आकर बपतिस्मा देता था। और बपतिस्मा ये देता था, इस कारण सभी इसको यूहन्ना बपतिस्मा देकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहकर पुकारते थे। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और यह प्रचार करने लगा, और यूहन्ना बपतिस्मा देते समय यह प्रचार करने लगा यहूदिया के जंगलों में आकर, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना सबसे एक ही बात कहता था, मन फिराओ, अब समय आ गया है मन फिराओ का, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और इसको उर्दू में इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरी आयत को, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और तीसरी आयत कहती है, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और यशायाह भविष्यवक्ता ने यूहन्ना के बारे में बहुत पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो एक पुकारने वाले का, जंगल में पुकारने वाला एक शब्द है यूहन्ना, और वो इसलिए भेजा गया है ताकि प्रभु यीशु मसीह आए उससे पहले उसके मार्गों को सीधा करे और एक माहौल तैयार करे यीशु मसीह के आने से पहले, उसके प्रचार कार्य सेवा शुरू करने से पहले। आगे यूहन्ना के बारे में लिखा हुआ है, वह ऊंट के रोम का वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। तो यूहन्ना है वो ऊंट की जो ऊन होती है उसके बने हुए कपड़े पहनता था और अपने कमर के अंदर एक पटुका बांधता था, एक अंगोछा बांधता था। जैसे कि पैंट होती है उसके अंदर जो बेल्ट डालते हैं, इस प्रकार का कुछ अपनी कमर के अंदर लपेटता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। वो रोटी वगैरह ये नॉन वेजिटेरियन और कुछ नहीं खाता था। उस दो ही चीजें खाता था, एक तो शहद खाता था और दूसरा टिड्डियां खाता था। दो ही चीजें वो खाता था। और 5वीं आयत में लिखा है, तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। जब लोगों ने सुना कि कोई यूहन्ना नाम का व्यक्ति है जो कि पुकार पुकार कर कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने मनों को बदलो, अपने पापों से तौबा करो, तो बहुत सारे स्थानों के लोग हैं उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए निकल आए, जंगलों में निकल आए यूहन्ना के पास में। और 6ठी आयत में लिखा है, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। सब लोगों ने, बड़ी बड़ी भीड़ ने आकर यूहन्ना से यरदन नदी में अपने पापों का अंगीकार किया और बपतिस्मा लिया। और 7वीं आयत में लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहने लगा। फिर यूहन्ना ने देखा कि यहूदी और सदूकी है, वे भी बपतिस्मा लेने के लिए तेरे पास आ रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोग बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। तो यूहन्ना को बड़ा अचरज हुआ और वो कहने लगा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तो वो कहता है, दुष्ट पापी मनुष्यों से, हमेशा लोगों को खा डालने वाले लोगों से, नरभक्षी लोगों से, जो परमेश्वर से प्यार न करने वाले लोगों से, इंसानियत के दुश्मन वाले लोगों से कहने लगा कि तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो और अपना मन फिराओ और अपने जीवन को बचाओ। और 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल भी लाओ। और आगे कहता है कि जिस प्रकार से तुमने मन फिरा लिया है, तो मन फिराने के द्वारा जो फल आना चाहिए वो भी आना चाहिए। यदि हम छतरी खरीदते हैं तो वो छतरी के ये नहीं हम संदूक में उसको रख देंगे, बल्कि उस छतरी के द्वारा हमें वो छतरी धूप से बचाने वाली और बरसात से बचाने वाली हो, ये तभी छतरी लाने का फायदा है।
नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। 9वीं आयत में लिखा है, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। और बोला तुम जो बार बार कहते रहते हो कि अब्राहम हमारा पिता है, हम अब्राहम की वंशज हैं, हम उसकी संतान है, हमारा दादा परदादा है वो अब्राहम था जो कि परमेश्वर से फेस टू फेस बातें करना था। यूहन्ना इन लोगों से कहता है कि तुम इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि अब्राहम तुम्हारा पिता था या तुम उसके वंशज हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो तुम्हारा पूर्वज था, या फिर अब्राहम तुम्हारा पूर्वज था। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और आगे कहता है यूहन्ना कि तुम्हारी जैसी नालायक औलादों को पाने की बजाय यदि अब्राहम परमेश्वर है, वो उसको पता होता है कि तुम इतने नालायक उसके अब्राहम के वंशज निकलोगे, आने वाली पीढ़ियां इतनी खराब निकलेंगी, इतनी पापी निकलेंगी, इतना दुष्टा करने वाली निकलेंगी। परमेश्वर इतना ताकत है कि वो उसको जरूरत नहीं थी कि अब्राहम के द्वारा। आगे उन्हें कहते हैं कि कोई इस बात की वजह से स्वर्ग में नहीं जा सकता कि कोई अब्राहम का बेटा है या अब्राहम का पोता है, या उनके जो पूर्वज थे वो अब्राहम थे। क्योंकि अब्राहम के यदि तुम पूर्वज हो तो अब्राहम के जैसे कार्य करो। अब्राहम जैसा परमेश्वर का कहना मानता था, तुम भी मानो। कोई अब्राहम का बेटा पोता होने से उस व्यक्ति को ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वो बुरे काम करेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा। यहाँ तो सीधा सा हिसाब किताब है, जैसी फसल हम बोएंगे वैसे ही फल काटेंगे। यदि हम ग्वार की फसल उगाएंगे तो गेहूं तो उगने से रहा, ग्वार ही उगेगा। इसी प्रकार से आगे कहता है कि परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारी जैसी नालायक औलादों की बजाय वो है अब्राहम के लिए चाहता, तो इन पत्थरों से, जो सामने पत्थर पड़े हैं, इनसे भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इतना पावरफुल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। और 10वीं आयत में लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। अब यहाँ पर कहते हैं यूहन्ना कि अब समय आ गया है कि फसल है वो काट ली जाए, और जो फसल है उसके काटने का समय आ गया है, इसलिए सही समय है तुम लोगों के सुधर जाने का। यदि अब नहीं सुधरे, पहले की बातें छोड़ो, यदि अब नहीं सुधरे तो डायरेक्ट है वो नरक की आग में डाल दिए जाओगे। वह इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाएगा। यदि तुम अब है नहीं सुधरे, तुम्हें परमेश्वर के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, अपने पापों से तौबा नहीं की, तो डायरेक्ट तुम नरक में जाने के योग्य हो। 11वीं आयत में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, और परंतु मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, और मैं उसकी जूती के बंधन खोलने की योग्य भी नहीं हूँ। जब इतने भीड़ को देखा, इतने लोगों को जब यूहन्ना ने देखा, तो अपने आप को छुपाया नहीं, अपने आप को मसीह नहीं कहा, अपने आप को बड़ा नहीं बनाया, बल्कि कहा कि मैं तो सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद अभी एक आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है और बहुत ही शक्तिशाली है, और वो इतना शक्तिशाली है, इतना पवित्र है कि मैं तो उसके जूती के बंधन भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मैं पानी से देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह का जिक्र करता है कि मेरे बाद यीशु मसीह आने वाला है। और 12वीं आयत कहती है, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। और यहाँ पर लिखते हैं कि यीशु मसीह जब आएगा तो वो अपने लोगों की छटनी करेगा, अपने लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए तैयार करेगा, और जो जो लोग नहीं सुधरे या अच्छा फल नहीं लाए हैं वो नरक में डाले जाएंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।